Okay, we should okay always write the row element first. Element first. Okay. और सेकेंड में हम लोग ले and matrix always represent in like that. Okay, so that is box bracket, that is box bracket. Okay, now third one, matrix we should write the column element after the रो एलिमेंट. ओके, तो मतलब ये पहले रो होंगे, जैसे कि हमने बताया आई क्या रो, ये कॉलम, ये क्या हो गया हमारे पास रो, ये क्या हो गया कॉलम. ओके, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग मैट्रिक्स कहीं भी. तो अभी हम लोग मैट्रिक्स को कैटेगराइज करेंगे. जितने भी मैथमेटिक्स चैप्टर्स है आपको सारे के सारे ट्रिक्स के बिहार पे होंगे और सारे के सारे नेमोनिक्स फॉर्मेट करेंगे. ओके, कभी नहीं भूलेंगे. तो ना, तो वी कंसिडर matrix in three channelized category. ओके, तो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी होते हैं ये दिस वन कैटेगरी. फर्स्ट कैटेगरी हम लोग पढ़ते हैं क्या, बेसिक्स मैट्रिक्स. ओके, सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस. थर्ड में पढ़ेंगे हम लोग कंपेटिटिव मैट्रिक्स. ओके, तो ये हमारे थ्री कैटेगराइज है. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बेसिक मैट्रिक्स कहते हैं किसको. तो बेसिक नॉर्मली हम लोग एक फॉर्म्स देते हैं उसको. तो बेसिक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं एक एक करके हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको लिए क्रिएट करेंगे फॉर्मूला लाइक दैट. तो हम लोग इसके लिए एक नेमोनिक्स क्रिएट करेंगे क्या, रेसर्स व्हाट्स. ठीक है, इनको याद रखेंगे तो मतलब बेसिक मेरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो देखते हैं हम लोग कैसे कर रहे हैं याद. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आर से. ओके, तो हम लोग तो जैसा कि हमने लास्ट कैटेगराइज किया था थ्री पार्ट्स में, उसका सबसे पहला फेज हम लोग लेते हैं रेसर्स. ओके, रेसर्स में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, रो मैट्रिक्स. व्हाट्स रो मैट्रिक्स. दूसरे जो हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा. ओके, अलजेब्रा मैट्रिक्स. थर्ड पढ़ेंगे हम लोग क्या, कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स हम लोग इसमें इक्वल मैट्रिक्स को पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स. ओके, इसी को हम लोग आर से पढ़ेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे. एंड हमारे जो एस से होगा, एस से हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, एस से
हम लोग स्क्वायर, तो मतलब क्या हो गया, हम लोग एक वर्ड से याद रखेंगे रेसर्स। कौन सा वर्ड याद रखेंगे, रेसर्स। इससे हम लोग सारे के सारे बेसिक मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आर फोर, एक बार रिपीट करता हूँ, रो मैट्रिक्स, ए से अलजेब्रा का मैट्रिक्स इसमें पढ़ेंगे। तो फिर ये सी से क्या कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ई से इक्वल मैट्रिक्स, आर से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड एस से स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार आप भी रिपीट करेंगे तो ये सारे के सारे आपको मेमोराइज हो जाएंगे, लर्न बाय हार्ट। तो हम लोग वन बाय वन करके डेफिनेशन लेते हैं विथ सुटेबल एग्जांपल एज अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स व्यू। ओके, तो नाउ लेट्स गो स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहला लेते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स कहते हैं किसको है, तो रो मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं द मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, द मैट्रिक्स that have one row, one row, एक रो होंगे एंड कॉलम इज न्यूमरस। व्हाट, कॉलम इज न्यूमरस, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो ऐसे मैट्रिक्स तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। इस वीडियो हम लोग सारा बेसिक्स देखेंगे जितने हम लोग रेसर्स को, रो मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसके, जैसे कि रो मेरा क्या है, दिस वन रो। तो एक रो होंगे 1 2 3। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, रो मैट्रिक्स। तो कॉलम कितने भी है, कॉलम कितने हो गए, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, लेकिन रो मेरे पास कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। ओके, वन रो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अब इसी तरह से हम लोग आते हैं क्या, सीक्वेंस वाइज देखते हैं इजी वे। दूसरे हम लोग आते हैं क्या, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम लोग अलजेब्रा मैट्रिक्स थोड़े लास्ट में लेंगे ताकि उसको लेंदी अच्छा पड़े। ओके, तो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें लिखते हैं हम लोग इन कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉलम इज 1 एंड रो इज न्यूमरस। ओके, एक कॉलम होंगे, बाकी रो कितने भी हो सकते हैं इसमें, जस्ट अपोजिट ऑफ द रो मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम लोग लेते हैं, तो 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कॉलम हो गया, कॉलम। और ये कितने हो गए, रो R1 R2 R3 R4, मतलब 4 रो हो गए कॉलम में। तो कॉलम मैट्रिक्स दैट मीन्स व्हाट, कॉलम is considered always to be 1. Okay, and row whatever is considerable 1 2 3 4, that means numerous। तो इस टाइप के हम लोग मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग आते हैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग देखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, रेक्टेंगुलर, तो इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे डेट मीन्स। ओके, तो हम लोग लिखते हैं, ओके डेफिनेशन देते हैं हम लोग इसका, ए मैट्रिक्स, ओके, इन विच द नंबर ऑफ rows and
कॉलम आर नॉट इन द सेम फॉर्म्स। ओके, तो जैसा कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, तो जैसे 1 2 3, ओके 4, 1 2 3, ओके। बेसिकली हमें तो ये कितने का हो गए, 2 रो हो गए और कॉलम कितने हो गए, 4। ओके, तो ये कभी भी सेम नहीं होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू दिस वन रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम लोग अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स मतलब जिसके रोज एंड कॉलम क्या हो, सेम होंगे। तो हम लोग लिखते हैं इन इक्वल मैट्रिक्स the rows and column elements are same। ओके, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे क्या है, 2 1 4, तो ये हमारे क्या है, सेम ऑर्डर ऑफ फॉर्म 3:3, मतलब इक्वल है। ओके, तो इसको हम लोग इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने इसको ओके अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग देखते हैं इसको अलजेब्रा ऑफ। इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग 3 चीज़ बेसिकली पढ़ते हैं, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग सबको इंडिविजुअली देखेंगे कैसे, हाउ वी जस्ट ट्रीट द अलजेब्रा मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। सबसे पहले इन केस ऑफ एडिशन। ओके, केस 1 हम लोग देखेंगे एडिशन। ओके, तो जैसे कि हमारे पास मैट्रिक्स ए है, सपोज 1 2 1 3। ओके, हमारे पास मैट्रिक्स बी है 1 2 2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे, तो ए प्लस बी करेंगे। ओके, डैट मीन्स हम लिखेंगे 1 2 1 3 प्लस 1 2 और 1 2 करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट से ऐड कर देंगे, तो मतलब 1 + 1 2 + 2 1 + 1 3 + 2, डैट मीन्स 1। तो ये हमारा बन जाएगा 2 4 2 5। ये हमारा क्या हो गया, एडिशंस। तो ये कौन सा ऑर्डर में आएगा मेरे पास, 2:2 का ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम। ओके, तो ऐसा रखेंगे हम लोग। अभी देखेंगे हम लोग क्या, सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन, तो एज सिमिलर हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। हमारे पास एलिमेंट ए है, ए बी सी डी, मैट्रिक्स हमारे पास बी। ओके, पी क्यू आर एस। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। तो हमारे पास क्या होगा, ए माइनस बी, बी माइनस क्यू, सी प्लस, ये सी माइनस आर एंड डी माइनस एस। तो ये हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग।
सेम 5 6 7 8। ओके, तो ये -2 3 1 2, तो हम लोग लिखेंगे क्या इसको 5 - 2 6 - 3 7 - 1 8 - 2। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये 3 3 6, ये 6, ये हमारा क्या हो गया मैट्रिक हो। ये कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक होगा, 2:2 का हो गया। ओके, तो 2 रो 2 कॉलम्स, तो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशंस। तो कुछ असाइनमेंट है, आप लोग कीजिएगा। ओके ओके, एग्जाम्पल आप लिखो 5 7 8, अगर नहीं आते तो आप बताना। इसको सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों करने का। ओके, एंड बी 7 9 2 5। ओके, frame the matrix as in follows: addition and subtraction। ओके, तो सेकेंड में भी सेम क्वेश्चंस रहेंगे 2 5 7 8 1 2 एंड एलिमेंट बी मेरे पास 1 2 5 7 8 3। तो इसको भी आप लोग क्या करो, क्या हो फ्रेम करने का, सब्ट्रैक्शन एंड फ्रेम इट एज इन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन फॉर्म्स। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिक। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाए, और एक नेमोनिक्स वे में आपको सारी की सारी मैथमेटिक्स और इजी वे में मिले। ओके, थ्रू एशियन करियर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इसको, सेम एज यूजल। इसमें पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपको वो देखना पड़ेगा और लर्न करना, फिर हम लोग देखेंगे। ओके, फर्स्ट इसके जो रोज होंगे अपन लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट कॉलम is in same order of second element row सेम होगी। मतलब कि जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है आपका, एग्जांपल आप देख लो 1 2 3 4। ओके, ये मैट्रिक्स आपको ए है, ए इंटू बी। अपन बी में हम लोग क्या लिखेंगे 2 5 6 1 3 7। तो मतलब ये कितना है 2:2 है, ये मेरा कितने हैं 2:3। ये रोज है, ये कॉलम, ये वाला इसके और इसके सेम होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट के रो और सेकेंड एलिमेंट के कॉलम इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो माय मीन्स टू से ओके, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 10 से। इस 1 को ध्यान से, इस 1 को पहले हम लोग किसे करेंगे 2 से करेंगे। ओके, फिर इस 2 को क्या करेंगे, फिर इस 2 को भी इसी से करेंगे। ओके, फिर ये 1 को फिर किससे करेंगे हम लोग 1 से। तो ऐसा करेंगे आप लोग। तो करते हैं हम लोग, पहले क्या करेंगे 1 इंटू 2 करेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 करेंगे। ओके, एक हो गया मेरे पास, ठीक।
और ये जो बचा इसी रो में आएंगे, फिर 2:3 के फॉर्म में आंसर आएंगे आपके ऑलवेज। तो हमारे पास एक ये हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 को 5 से करेंगे, फिर 2 को हम लोग 3 से करेंगे। 2 × 3 मतलब क्या, 2 को हम लोग क्या करेंगे 5 से करेंगे, 1 को एक बार 5 से करेंगे, फिर 2 को हम लोग 3 से करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग आएंगे तो इसको 1 × 6 करेंगे, प्लस 2 × 7 करेंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे। नेक्स्ट भी करेंगे, 3 को क्या करेंगे 2 से करेंगे पहले, फिर 3 को क्या, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे 3 को 2 से करेंगे, फिर क्या करेंगे 4 को 1 से करेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट को देखेंगे, 3 को 5 से करेंगे, फिर क्या करेंगे 4 को 3 से, और सेम एज यूजल अपन इसको भी कर देंगे, 3 × 6 करेंगे, प्लस 4 × 7 करेंगे। ओके, और ये बॉक्स आएगा, ठीक है। आप ये जो आएंगे प्लस करके आपको पूरा करके ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 कितना होगा 4, ये कितना होगा 5 और 6 11, ये कितना हो जाएगा 6 और 14 20। ओके, ये कितना हो गया 6 और 4 10, ये कितना हो गया 15 और 12 27, ये कितना हो गया 18 और 28, 18 और 28 हो गया आपको, 18 20 आपको 46। तो ये जो हमारा ऑर्डर बन गया अभी 2:3 का हो गया, जैसा मैंने बोला था ये 2:3 का ऑर्डर बना, ठीक है, ये आंसर। ओके, इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें। ये हमारा एलजेब्रा। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे क्या, इस नेक्स्ट अप हम लोग लेंगे क्या, स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3। ओके, तो इसमें हमारे पास एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हम लोग देखेंगे। एक होते हैं स्केलर मैट्रिक्स, एक होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।